बंदर और टोपी वाला। एक घने जंगल के किनारे बसे उस छोटे से गांव की सुबह कितनी शांत और सुंदर थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। इसी हरे भरे रास्ते पर एक मेहनती टोपी बेचने वाला अपने कंधे पर टोपियों से भरा बड़ा सा थैला लटकाए गांव की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वह सोच रहा था कि आज उसकी सारी टोपियां बेच जाएंगी और घर लौटते वक्त उसकी जेब खुशियों से भरी होगी। गर्मियों का समय था। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। बेचारा टोपी वाला भी पसीने से तर हो गया था। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसे रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसकी मोटी शाखाएं और घनी छांव थीं। उसने अपना थैला पेड़ के नीचे रखा, खुद बैठ गया और सिर पर टोपी को थोड़ा ढीला कर आंखें बंद कर लीं। हवाओं की सरसराहट और पक्षियों की आवाजों के बीच कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उस पेड़ पर कई शरारती बंदर रहते थे। वे बहुत चंचल और नटखट थे। ऊपर बैठकर वे टोपी वाले को देख रहे थे। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। जैसे ही उन्हें लगा कि टोपी वाला गहरी नींद में है, एक दूसरे को इशारा करके वे नीचे उतरे। उन्होंने धीरे से टोपी वाले का थैला खोला और उसमें से रंग बिरंगी टोपियां निकाल लीं। हर बंदर ने एक एक टोपी अपने सिर पर पहन ली। कुछ ने लाल टोपी लगाई, कुछ ने हरी, तो किसी ने पीली। सभी बंदर टोपियां पहनकर पेड़ की शाखाओं पर इधर उधर कूदने फांदने लगे। कुछ देर बाद टोपी वाले की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि उसका थैला खाली पड़ा है। आसपास उसे अपनी एक भी टोपी नहीं दिखाई दी। उसकी चिंता बढ़ गई। ओह, मेरी सारी टोपियां कहां चली गईं? बिना टोपियों के तो मैं गांव में कुछ भी नहीं बेच पाऊंगा। मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, वह सोचने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ की शाखाओं पर गई। क्या देखता है? हर बंदर सिर पर टोपी पहने मस्ती में झूम रहा है। कोई टोपी पहनकर उछल रहा है, कोई एक दूसरे को दिखाकर हंसी मजाक कर रहा है। बंदरों को देखकर टोपी वाले का गुस्सा भी आया, लेकिन वह समझ गया कि गुस्से से तो टोपियां वापस नहीं मिलने वाली। टोपी वाला परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या किया जाए? बंदर तो मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मैं इधर उधर दौड़ता रहूंगा तो वे और दूर भाग जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी कहानी याद आई जिसमें कहा गया था कि बंदर इंसानों की नकल करते हैं। यही सोचकर उसे एक योजना सूझी। उसने धीरे धीरे अपने सिर से अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी, जैसे वह गुस्से में है और टोपियों से तंग आ चुका है। पेड़ की शाखाओं पर बैठे बंदर ध्यान से देख रहे थे कि नीचे इंसान क्या कर रहा है। वे हमेशा इंसानों की नकल करते थे। जैसे ही टोपी वाले ने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंकी, वैसे ही सभी बंदर एक एक करके अपनी अपनी टोपी उतारने लगे और नीचे फेंक दी। कुछ बंदरों ने तो मजे में टोपी को घुमाकर फेंका, तो कोई टोपी को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते सारी टोपियां जमीन पर बिखर गईं। टोपी वाला बहुत खुश हुआ। उसने झटपट सारी टोपियां इकट्ठी कीं, उन्हें अपने थैले में डाला और कंधे पर थैला लटका लिया। बंदर अब बिना टोपी के फिर से पेड़ की शाखाओं पर खेल रहे थे। टोपी वाला मुस्कुराता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगा, अगर मैंने गुस्से में आकर शोर मचाया होता या बंदरों के पीछे दौड़ा होता तो शायद मेरी टोपियां कभी वापस नहीं मिलती। लेकिन दिमाग से काम लिया, चालाकी दिखाई और अपनी समझदारी से अपनी सारी टोपियां वापस पा लीं। उसकी चालाकी ने न केवल उसकी टोपियां बचाईं, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि हर समस्या का हल गुस्से या चिंता से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और समझदारी से निकलता है। यह कहानी केवल टोपी वाले और बंदरों की शरारत तक सीमित नहीं रहती। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम शांत रहें, सोच समझकर काम लें, तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल निकल सकता है। मान लीजिए स्कूल में या ऑफिस में कोई परेशानी आ जाए, काम बिगड़ जाए, कोई चीज खो जाए या कोई लक्ष्य पूरा न हो पाए। क्या हम तुरंत घबराकर कोशिश छोड़ दें? नहीं, हमें चाहिए कि हम परिस्थिति को ठीक से समझें, ठंडे दिमाग से सोचें और उसके मुताबिक हल तलाशें।
जैसे टोपी वाले ने बंदरों की नकल करने की आदत का फायदा उठाया, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के माहौल, लोगों की आदतों और समस्याओं की जड़ों को पहचानना चाहिए। समझदारी और सूझबूझ से ही सही रास्ता मिलता है। कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। जब बंदरों ने टोपियां चुरा लीं, तब टोपी वाला परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समस्या को समझने की कोशिश की और उसकी सूझबूझ ने ही उसे समाधान तलाशने में मदद की। यही बात हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। केवल धैर्य, समझदारी और सही रणनीति से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक देती है। समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उनका हल हमेशा हमारे दिमाग और सोच में छुपा होता है। खुद पर भरोसा रखें, समझदारी से काम लें और हर चुनौती को अवसर में बदलें। यही असली सफलता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए, तो टोपी वाले की तरह शांत रहें, सोचें और समझदारी से उसका हल निकालें। याद रखिए, हर समस्या का समाधान आपके दिमाग में है। चालाकी और समझदारी ही असली ताकत है। यही इस प्यारी सी कहानी की सच्ची सीख है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें आगे और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करती है। अगर आपने कभी ऐसी कोई स्थिति देखी है जिसमें समझदारी से काम लेने पर समस्या हल हुई हो, तो अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जुड़े रहें और हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहें।